हाय दोस्तों। आज हम स्मार्ट आईक्यू में मौजूद ऑपरेशन फीचर के बारे में ही देखने वाले हैं। चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। एक सिंपल सवाल, अभी आपके ऑफिस में कितने टास्क टू डू लिस्ट में हैं, कितने प्रोसेस में हैं और कितने पूरे हो चुके हैं? क्या आप अभी कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं? अगर नहीं बता सकते तो उसका कारण आपकी टीम नहीं है। असल में आपके पास सही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। इसी वजह से हमारे स्मार्ट आईक्यूएल में पावरफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए ऑपरेशंस नाम का एक टूल है। यानी इसमें एक ऐसा फीचर है जिसे वर्क प्लेस से लेकर प्रोजेक्ट टास्क स्टेटस और टाइम ट्रैकिंग तक सब कुछ एक ही जगह पर क्लियर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। यही इस फीचर का काम है। चलिए अंदर जाकर देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इनपुट फीचर्स हैं और ये कैसे काम करता है वो भी देखेंगे। तो ऐसे ही आके इसका वर्क फ्लो रहेगा। इसमें जो जो चीज़ें हैं मैं आपको एक एक करके सीधा एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एक वर्क स्पेस बनाएंगे, फिर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसमें हम जो दो ज़रूरी चीज़ें बनाएंगे वो यही हैं। एक वर्क स्पेस के अंदर हम कई प्रोजेक्ट्स रख सकते हैं। ठीक है, अब वर्क स्पेस आ गया। अगर वो ऐप डेवलपमेंट के लिए है तो उसके अंदर जितने चाहे उतने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रख सकते हैं। सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट के तौर पर एक फूड डिलीवरी मोबाइल ऐप रखता हूँ। मतलब स्विगी जैसा एक ऐप बनाने वाले हैं, ऐसा सोचकर रख सकते हैं। तो वही मेरा प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब हम वर्क स्पेस को ऐप डेवलपमेंट के लिए बना रहे हैं। प्रोजेक्ट के तौर पर फूड डिलीवरी ऐप के नाम से एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट के लिए कई स्टेजेस होंगे, टू डू, इन प्रोसेस, कंप्लीट वगैरह। ये सब मिलाकर 11 स्टेजेस हैं। इन 11 स्टेजेस में हमारे पास बहुत सारे टास्क होंगे। सबसे पहले टू डू में क्या है, वो है प्लान करने वाले टास्क। इन प्रोसेस का मतलब है कि काम चल रहा है, ऑनगोइंग है, और जो टास्क पूरे हो गए हैं वे कंप्लीट में होंगे। तो हमने एक मोबाइल ऐप के नाम से प्रोजेक्ट लिया है। उसमें हम कौन कौन से टास्क टू डू में रख सकते हैं? एक टास्क है यूआई डिज़ाइन करना, एक टास्क है एपीआई इंटीग्रेशन करना, एक टास्क है पेमेंट गेटवे सेटअप करना, एक टास्क है नोटिफिकेशन सेट करना। इस तरह के 11 टास्क हम टू डू में रखेंगे। ओके, तो हर एक टास्क के अंदर क्या क्या डिटेल्स होंगी, डिस्क्रिप्शन होगा। कस्टमर ने क्या क्या रिक्वायरमेंट्स मांगी हैं वो रिक्वायरमेंट्स के तौर पर डिस्क्रिप्शन में रहेगा। उसके बाद चेकलिस्ट, यानी उस एक टास्क को मल्टीपल स्टेप्स में ब्रेक करके उन स्टेप्स को फॉलो करके काम करना है, वो चेकलिस्ट में रहेगा। अटैचमेंट्स में हम एपीआई के डॉक्यूमेंट्स, फिग्मा के डिज़ाइंस वगैरह रख सकते हैं। कमेंट्स में डेवलपर और टेस्टर के बीच जो बातचीत होती है वो सब भी रख सकते हैं। असाइनमेंट्स में किस स्टाफ को कौन सा काम असाइन किया गया है वो देख सकते हैं। ड्यू डेट में किस तारीख तक डिज़ाइन पूरा करना है, किस तारीख तक टेस्टिंग करनी है, वो सब भी देख सकते हैं। टाइम चेकिंग में कोडिंग का कितना समय लगा वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम टास्क डिटेल्स में देख सकते हैं। ओके, तो सिंपल टू डू में जो टास्क है उसे सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके इन प्रोग्रेस और कंप्लीट में आसानी से बदल सकते हैं। ये बहुत बड़ी सुविधा है। यहाँ कोई स्टेप वगैरह कुछ नहीं है। ओके, इसके बाद इस मोबाइल ऐप प्रोजेक्ट में हम अलग अलग एंगल से व्यू देख सकते हैं, जैसे कि लिस्ट व्यू, बोर्ड व्यू, रिपोर्ट व्यू, कैलेंडर व्यू और फिर टाइम लॉग्स। इन टाइम लॉग्स में जब हम कोई टास्क शुरू करते हैं तो टाइम कैलकुलेट करना शुरू कर सकते हैं। जब तक वो वॉच स्टार्ट नहीं करते तब तक टाइम कैलकुलेट नहीं होगा। हम देख सकते हैं कि उस प्रोजेक्ट का कोई टास्क हमने कितने समय में पूरा किया, ये सब इससे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक और चीज़ है, हर एक टास्क को हम कलर के आधार पर उसकी अर्जेंसी देख सकते हैं। जैसे अगर वो रेड कलर में है तो उसे हाई प्रायोरिटी देना चाहिए, येलो है तो ओके मीडियम प्रायोरिटी, और ग्रीन है तो लो प्रायोरिटी देना चाहिए। इस तरह से हम चेक करके उसे फॉलो कर सकते हैं। अभी हमने थ्योरेटिकली एक उदाहरण देखा, अब हम उसे क्रिएट करके भी देखेंगे। वर्क स्पेस, प्रोजेक्ट, टास्क वगैरह सब कैसे क्रिएट करना है ये अब हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। अब ये है हमारा स्मार्ट इको का डैशबोर्ड। ठीक है, इसमें से यहाँ देख रहे हो ना, वैसे ही हमारे पास एक छठा ऑप्शन है ऑपरेशन। मैं उस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने पर ये इस तरह से ओपन होगा। क्योंकि अभी तक हमने कोई भी वर्क स्पेस क्रिएट नहीं किया है तो आपके पास कोई वर्क स्पेस नहीं है ऐसा दिखा रहा है। तो अब मैं क्रिएट न्यू वर्क स्पेस पर क्लिक करता हूँ। जैसा मैंने कहा एक वर्क स्पेस बना सकते हैं, उसके अंदर हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स रख सकते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट नाम से मैं एक वर्क स्पेस बना रहा हूँ। जो वर्क स्पेस बना रहे हैं उसका टाइप क्या है? मैं डिज़ाइन और डेवलपमेंट चुन रहा हूँ। वेबसाइट ऑप्शनल है तो मैं बस क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ। लड़ाई क्रिएट हो गया। ये डेवलपमेंट का वर्क स्पेस है। इसके अंदर हम जितने चाहे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। जैसे मल्टीप्लेक्स में कई स्क्रीन्स होती हैं। अभी हमने कहा था कि फूड डिलीवरी ऐप, स्विगी जैसा एक ऐप बनाना है, फूड वाला डिलीवरी ऐप। ऐसा देखकर अगर आप वर्क स्पेस में विजिबल टास्क फॉर असाइंड पीपल चुनते हैं तो ये टास्क सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखना चाहिए जिन्हें असाइन किया गया है, बाकी किसी और को ये विजिबल नहीं होना चाहिए। तो आप उस विकल्प को भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्रिएट पर क्लिक कर रहा हूँ। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद मैंने ब्लू थीम चुना है। अगर आपको थीम बदलना है तो आप बदल सकते हैं। तो ये ऐसे ही दिखेगा। इस लिस्ट में हमारे पास क्या है, ये कस्टमाइजेबल है।
क्योंकि अभी हमने टू डू प्रोसेस को पूरा नहीं किया है, टू डू वेरिफिकेशन कंप्लीट भी रख सकते हैं, ये हमारे लिए ही है। तो हमारी पहली लिस्ट में हम क्या दे सकते हैं, मैंने टू डू क्या-क्या डाले हैं। अगला क्या डाल सकते हैं, डू भी कर सकते हैं। तो डू प्रोसेस डन, पूरा हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारे लिए कुल मिलाकर 11 स्टेज हैं, ठीक है। अब फूड डिलीवरी ऐप डेवलपमेंट नाम की एक वर्क स्पेस में, फूड डिलीवरी ऐप नाम की एक प्रोजेक्ट में ये सब होगा। उसमें हमारे पास कितने हैं, इसे हम ऐसे मूव भी कर सकते हैं, राइट में मूव करो, फिर उसे लेफ्ट में भी मूव कर सकते हैं, उस तरह से रख सकते हैं। ये हम बस क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ़िलहाल हमें नहीं चाहिए। अब इन 11 के नीचे भी हम कितने भी टास्क बना सकते हैं। अब मैं टू डू में बस यहाँ टास्क पर क्लिक करके क्या दे रहा हूँ पता है? यूआई डिज़ाइन ऐसा दे रहा हूँ, देने पर ये क्या है, ये मेरे लिए टास्क, ठीक है। अब अगर उस टास्क पे क्लिक करना है तो हम उसमें सारे डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। लेबल्स, ये लेबल्स क्या हैं, जैसे हाई प्रायोरिटी या मीडियम प्रायोरिटी वगैरह, हम नया लेबल भी बना सकते हैं। अब मैं आकर क्रीम सॉस बनाकर लो प्रायोरिटी दे रहा हूँ, देकर मैं इसे कर देता, ठीक है। तो मैं क्या चुन रहा हूँ, हाई प्रायोरिटी चुनकर। ये जो है यूआई डिज़ाइन हाई प्रायोरिटी में है। डिस्क्रिप्शन में हम जो चाहे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में क्या ऐड कर सकते हैं, उसके बाद क्रिएट करें। यूज़ है खरनीन यूआई डिज़ाइन, ठीक है, ऐसा बोल कर दे रहा हूँ, इसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला चेकलिस्ट शुरू कर सकते हैं। अभी यूआई डिज़ाइन एक बड़ा प्रोसेस है, तो उसके अंदर हम इसे ब्रेक डाउन करके कर सकते हैं। सबसे पहले गता करें आवश्यकताएं, फिर विश्लेषण करें, आवश्यकताओं के बाद और क्या जोड़ सकते हैं, डिज़ाइन टेम्पलेट, टेस्टिंग शुरू करें, इस तरह से दे सकते हैं। तो जब हम क्लिक करते हैं हमें पता चलता है कि ठीक है, ये आप पूरा हो गया है, ऐसा बोलकर ये करना है, ठीक है। अटैचमेंट्स में हम कोई भी फाइल अटैच कर सकते हैं, क्लिक करके फाइल अटैच कर सकते हैं, अगर चाहिए तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्टिविटीज़ में क्या है, कमेंट सेट कर सकते हैं। अब मैं आया हूँ, मेरा नाम क्या है, सिरिचु सॉफ्टवेयर, ठीक है। डू इट फास्ट ऐसा दे रहा हूँ, तो मैंने इसमें कमेंट किया है, तो ये कमेंट सबको विजिबल रहेगा, ठीक है। क्या दिया है, 2 कमेंट्स आ गए हैं एक्टिविटीज़ में, ऐसा दिखा रहा है। तो अटैचमेंट्स में जाकर क्लिक करके हम कुछ भी, मुझे अगर चाहिए तो सपोज़ बस ऐसे ही दे रहा हूँ, मुझे इस तरह से कीजिए, इस तरह की चीज़ें हम अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। टू डू इस टास्क को और किसी को मूव करना है क्या, इसमें से कहकर मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला असाइनमेंट किसे असाइन करने वाले हैं, हमारे पास अभी सिर्फ एक ही यूज़र है, तो यूज़र कैसे ऐड करना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। टाइम काउंटिंग टाइम लेकर हम शुरू करते हैं, शुरू करने के लिए बोला था ना, वही है। तो इस तरह सब कुछ भरने के बाद मैं बस क्या करता हूँ, क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ कर दिया तो ये हाई प्रायोरिटी में है, इसमें एक कमेंट है, एक अटैचमेंट है, 4 चेकलिस्ट हैं, ये किसको असाइन किया गया है, ये सब हमें यहाँ पहले से ही देख सकते हैं। अब अगर ये पूरा हो गया तो उसे तीनों में से किसी भी प्रोसेस में मूव कर सकता हूँ या फिर कंप्लीट में मूव कर सकता हूँ। इस तरह से हम इसके नीचे जितने भी टास्क चाहिए ऐड करते रह सकते हैं, ठीक। अगर आप बोर्ड व्यू या लिस्ट व्यू देखेंगे तो ये इस तरह दिखेगा, ठीक है। रिपोर्ट, रिपोर्ट में ये फॉर्मेट में रहेगा, एक टू डू है, वो हाई प्रायोरिटी में है, इस तरह से। कैलेंडर में अगर हम कोई डेटा ऐड करते हैं, जैसे मैं अभी बोर्ड में जाकर इसे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद टू डू डेटा डालता हूँ, मान लीजिए टू डू डाल दिया, फिर मैं 9 लिखकर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसा करने पर यहाँ टाइम आ जाता है और हम स्टार्ट दे सकते हैं। स्टार्ट देने के बाद मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब अगर मैं कैलेंडर में जाता हूँ तो क्या होता है, उसका टू डू डेट यहाँ दिख रहा है, ठीक है। टू डू डेट आ गया है और 6:29 के अंदर हमें इसे ख़त्म करना है। टाइम लॉग्स में क्या है, अभी ये यूआई टास्क रन हो रहा है, ठीक है। ड्यूरेशन मेमो ये सब रन हो रहा है, दिखा रहा है। अब हम जाकर इसे स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉप करके देखिए ना, बोर्ड में जा पे स्टॉप दे दिया, ठीक है। इसमें टाइम काउंट भी हम मैन्युअली ऐड कर सकते हैं, स्टार्ट टाइम,
अब मैं जाकर जो दे रहा हूँ टाइम लॉग्स में जाकर फिर से देखिए आओ। ठीक है, आ गया क्या? ऐसे ही आएगा, ठीक है? तो यही है ओवरऑल एक नॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल को क्या करना चाहिए, उसके लिए अब हमारी कंपनी में बहुत सारे टूल्स होंगे। प्रोजेक्ट के लिए अलग टूल, कम्युनिकेशन के लिए अलग टूल, बल्क मैसेज भेजने के लिए अलग टूल, वर्क फ्लो के लिए अलग टूल, ऐसे बहुत सारे। तो ये सब एक साथ मिलकर आ रहे हैं स्मार्ट टूल में, ठीक है? इसमें से आप आसानी से अपने स्टाफ मेंबर्स को साइन इन करवा सकते हैं, सब कुछ यहीं कर सकते हैं। अब मैं टीम मेंबर्स इसमें ऐड कर सकता हूँ। अभी मैंने सिर्फ इन्हें ही ऐड किया है। अब अगर मैं इनवाइट वर्कस्पेस मेंबर्स पर क्लिक करूँ, आप सबको आकर क्या कर सकते हैं? मैं उन्हें ऐड कर सकता हूँ। ओके, आइए, सब आ गए हैं, तो अब मैं फिर से आपको दिखा सकता हूँ कि कहाँ जाकर इन्हें असाइन कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट में फूड डिलीवरी ऐप है क्या? तो यहाँ जाकर मैं फिर से इसे क्लिक करता हूँ। हम किसी और को भी असाइन कर सकते हैं। ओके, जब वे लोग लॉगिन करेंगे तो ये उनके सामने शो होगा, क्योंकि ये सिर्फ़ आपके लिए है। तो क्या हो सकता है? इसे करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अब मुझे उम्मीद है कि ये आपको सही से समझ में आ गया होगा। तो हम क्रिएट पे क्लिक करके नया मेरा न्यू प्रोजेक्ट वर्कस्पेस बना सकते हैं। इसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यही है ऑपरेशंस का वर्कस्पेस। ऑपरेशंस इसी तरह से काम करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। स्मार्ट आईक्यू हो तो सिर्फ टास्क असाइन करना ही नहीं, टास्क ट्रैकिंग, समय पर डिलीवरी करना, ये सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। यही है ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशंस, यही है स्मार्ट आईक्यू। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस और भी स्मार्ट बने, तो जल्दी से स्मार्ट आईक्यू का डेमो बुक कीजिए। और भी डिटेल्स जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर संपर्क कीजिए। हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और स्मार्ट आईक्यू की एक और फीचर के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। देखने के लिए धन्यवाद।